बड़ी चीज़ों के लिए बादशाह, छोटी चीज़ों के लिए क्या? मालिक। अब क़यामत के दिन में दो तरह के काम हो रहे हैं। क़यामत के दिन में सूरज और चाँद एक दूसरे में टकरा रहे हैं। क़यामत के दिन में दुनिया फैलाई जा रही है। क़यामत के दिन में सारी इंसानियत को कब्रों से निकाला जा रहा है। क़यामत के दिन में आसमान फट के खुल रहा है। क़यामत के दिन में सारे फरिश्ते उतर रहे हैं। ये तो बादशाह का काम है, ये बड़ा काम है। लेकिन क़यामत के दिन एक एक अमल का जायजा लिया जा रहा है कि नहीं? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। ये बादशाह का काम नहीं है, ये किसका काम है? मालिक का काम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत दो तरह पढ़ी, क्योंकि उस दिन कुछ चीज़ें मालिक से मुतालिक हैं और कुछ चीज़ें मलिक से मुतालिक हैं। समझ में आई बात? और दोनों को शामिल कर दिया मालिक यौमिद्दीन में। आपके जाने से पहले हमने 3 आयत का मुताला किया है इस वक्त थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम और मालिक यौमिद्दीन। मेरे नज़दीक कुरान में अल्लाह ताला का सबसे जामे तारुफ, कोई अगर कोई गैर मुस्लिम हो वो पूछे तुम किस खुदा की इबादत करते हो, तुम्हारा इस्लाम का खुदा कौन है, उसकी सबसे जामे तारीफ बस यही तीन आयत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। पहली चीज़ जो वो खुदा खुद चाहता है कि तुम जानो, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, वो हम्द का मुस्तहिक है। उसका नाम अल्लाह है। उससे रिश्ता तुम्हारा रब का है, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तमाम सोसाइटीज़ का, तमाम इंसानियत का, अज़ल से अबद तक, अल आलमीन। और उसको तुमसे ऐसी शदीद मोहब्बत है कि जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये भी तुम्हारे हाथ में है कि वो मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए रहे, अर्रहीम। लेकिन अगर तुमने उस मोहब्बत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो ये जान लो कि आज नहीं तो कल नहीं, एक दिन आ रहा है, एक कल आने वाला है जिसमें फिर पूरा हिसाब लिया जाएगा। और एक बड़ी चीज़ें होंगी और छोटी चीज़ तक हिसाब लिया जाएगा। मालिक यौमिद्दीन, एक पूरी बैलेंस्ड पिक्चर आ गई मेरे सामने, एक पूरी तस्वीर आ गई जिसमें ना इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरूं, या इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से मुतमईन हो जाऊं और मुझे कोई फिक्र ही ना रहे। दोनों के दरमियान में एक मुकम्मल बैलेंस ये आ गया। ये बात आ गई अभी तक फातिहा में। अगली आयत असल में इन 3 आयत का नतीजा है कि जो इन 3 आयत को समझ ले वो कहाँ तक पहुँचेगा, किस फैसले तक पहुँचेगा, और खुद ही से पहुँचेगा। उससे कहा नहीं जाएगा इबादत करो, इसलिए इबादत करो, ये नहीं कहा गया। कहा है इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करने को तैयार हैं, करने आए हैं। यानी हम अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं, हम अपने आप को इस नतीजे पर पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो असल मौजज़ात हैं इस सूरत के वो आगे आने वाले हैं।